समय मैं सुगौली विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूँ। हमारे साथ जो शख्स दिखाई दे रहा है आपको, ये यहाँ के राजद प्रत्याशी हैं। शशि सिंह इनका नाम हुआ और इस बार चुनाव में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। क्या लगता है? क्या लगता है? आप लोग तो पत्रकार बंधु हैं, चारों तरफ घूमते हैं। नहीं, हम लोग तो घूम ही रहे हैं, लेकिन फिर आपके विधानसभा की क्या हाल है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। मेरी विधानसभा का तो ऐसा हाल है कि हमसे किसी को लड़ाई नहीं है। जनता एक तरफा वोट देने के लिए तैयार है, कहीं कोई लड़ाई ही नहीं दिखाई पड़ता है हमको। अब है कि कुछ बीजेपी वाले लोग अपना पैसा का बाजार में शो करेंगे। पैसा भी लोग जनता लेगी, लेकिन उनको वोट नहीं दे पाएगी। पैसा चुनाव नज़दीक है, रणनीतियाँ अलग अलग हर उम्मीदवार की होती हैं। इस बार की रणनीति आपका क्या रहा, यानी तैयारी में है आपकी रणनीति? हमारी रणनीति है, हम लोग जो सो जनता का जो सरकार का जो विफलताएं हैं 15 साल से इतना ज़्यादा है जिसको गिनाया नहीं जा सकता है। और 15 साल से हमारे रामचंद्र सहनी जी विधायक हैं, लेकिन विधायक के नाम पर भगवान मालिक है। यहाँ विधायक का कोई यहाँ जो विधायक का रोल होता है कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। क्या लगता है एक विधायक का जो रोल होता है वो अपने विधानसभा क्षेत्र में किस तरीके का वो रोल होना चाहिए? अरे विधायक जब आपका सच्चा दिल से और अपने को ईमानदार अगर कहना चाहता है तो ब्लॉक में या पूरे विधानसभा में किसी के प्रकार का कोई अहित नहीं कर सकता है, किसी तरह का चोरबाजारी नहीं हो सकता है। और जो धांधली अभी चल रहा है, बिना पैसा का कोई भी ब्लॉक में काम नहीं होता है, या थाना से लेके जन वितरण प्रणाली से लेके सब जगह तो वही बाजार है। लोगों को 15 वर्ष में आज तक बहुत सारे लोगों को वृद्धा पेंशन नहीं मिला, बाढ़ से निजात नहीं मिला, न कहीं रोड बढ़िया है, न कोई शिक्षा है, न कोई हॉस्पिटल है। एक भी चीज़ पर अगर विधायक जी जितने भी समस्याएं आप हमको बता रहे हैं, क्या लगता है अगर राजद की सरकार बनती है तो क्या इन सारी समस्याएं दूर हो सकती है? सारी समस्या को योजनाबद्ध तरीके से एक एक करके दूर किया जाएगा। समय तो थोड़ा लगेगा, लेकिन कोई समस्या ऐसा नहीं है जिसको दूर नहीं किया जा सकता है। आप जब चुनावी रणनीति बना करके आए हैं उम्मीदवार बन करके, क्या कुछ सोच करके आए होंगे कि हाँ हम सुगौली विधानसभा में क्या कमी है, क्या कमी दिख रहा है आपको? वैसे तो मुझे यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करने पर ही पता चलेगा कि हाँ यहाँ की कमी क्या खल रही है यहाँ की जनता को। यहाँ तो बहुत सारी कमियाँ जब हम लोग घूम रहे हैं क्षेत्र में, सब कमियाँ दिखाई पड़ रही है। खेत में घूम रहे हैं? क्षेत्र में घूम रहे हैं, खेत में क्या के लिए घूमेंगे? पूरा क्षेत्र भ्रमण के दौरान दिखाई पड़ रहा है। सब लोग अपने मुंह से बर्नर कर रहे हैं। सब जगह नकारात्मक काम हुआ है, कहीं सकारात्मक काम नहीं हुआ है, न किसी को कोई राहत है। तो इस बार लगता है कि आप सुगौली विधानसभा में जीत हासिल कर पाएंगे? निश्चित रूप से जीत हासिल करना ही है। जीत तो हो गया है और हम चाहते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा भारी मतों से विजयी बना लो, ताकि मैं विधायक ही नहीं रहूं। अब सुगौली के जनता का मान सम्मान के लिए मैं मंत्री पद के लिए लड़ाई लड़ूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा वोट से अगर जीतता हूं तो मैं तेजस्वी जी का जो सरकार बनने जा रही है उनके सामने कहेंगे जी 50,000 जनता वोट से जिता कर मुझे भेजी है, तो उनका मान सम्मान रहना चाहिए ना। मैं निश्चित रूप से मंत्री का पद जो है सो वहाँ ग्रहण करूँगा और उससे सुगौली के मान सम्मान बढ़ेगा और सुगौली में विकास का धारा बहेगी। अच्छा, एक और हमारे पास सवाल है। सवाल ये है कि एक तरफ तेजस्वी यादव जी बता रहे हैं कि मेरी अगर सरकार बनती है तो मैं 10 लाख युवाओं को नौकरी दूंगा। उधर जो है बीजेपी एनडीए जो गठबंधन है उनका कहना है कि अगर मेरी सरकार फिर से आती है तो मैं 19 लाख युवाओं को मैं नौकरी दूंगा। इसमें क्या सत्य है, क्या रहस्य भी है? देखिए, रहस्य नहीं, तेजस्वी जी जो है ना, जो बोलते हैं उसको करते हैं। और नया लड़का है, उसको नौजवानों के प्रति श्रद्धा है, इसलिए तेजस्वी जी इस बात को पहले कहा है कि फर्स्ट कैबिनेट में मैं 10 लाख लोगों को नौकरी दूंगा। यह ध्रुव सत्य है। 10 लाख लोगों का जगह भी खाली है, ऐसी बात नहीं है। माननीय नीतीश जी 15 साल से राज कर रहे हैं और 15 साल से एनडीए और नीतीश जी का राज है, लेकिन नौकरी के नाम पर तो समझिए कि कोई
आज तक बहाली जो भी हुआ सब मानदेय पर बहाली होता है। जिसको मन होता है उसको बहाल करता है लोग, जिसको मन होता है हटा देता है लोग। कोई मेरिट का कोई गुंजाइश नहीं है। पैतृक पुत्र का बहाली होता है तो गरीब जनता इसमें मारा जाता है। कहीं से मेरिट नाम का चीज़ नहीं है। 10,000 पुलिस का बहाली हुआ, इसमें 9,500 केवल उनके बिहार से भी और नालंदा का इन लड़कियों का बहाली हुआ, जेंट्स का बहाली हुआ। बाकी बिहार, पूरा बिहार में वो नालंदा ही जिला है, नवादा जिला है, दूसरा जिला नहीं है। इसका मतलब सब पैरवी से हुआ है। चलिए, एक और सवाल ये है कि इस बार जो बिहार विधानसभा चुनाव 2020 है, इसमें आपकी जो पार्टी की है, इस पार्टी की परिदृश्य क्या है, चुनावी परिदृश्य? निश्चित रूप से हम लोग आरजेडी के 120 विधायक से 25 विधायक जीतेंगे 145 में से, और कांग्रेस का भी जो विधायक हैं 70-75 आदमी, उसमें से भी 50 आदमी जीतेगा। और हमारे गठबंधन में जो CPI CPML है उसमें भी 10 आदमी जीतेंगे। एकदम पूर्ण बहुमत से हम लोग सरकार चलाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे खास कार्यक्रम चुनावी यात्रा के दौरान हम अभी सुगौली में हूँ, और सुगौली के जो हमारे उम्मीदवार है आरजेडी शशि सिंह जी थे। अब हम यहाँ से रुख करते हैं। यहाँ हमारे साथ सुगौली विधानसभा के तमाम ऐसे जो लोग आए हुए हैं, उन सभी से मैं बात करूँगा। क्या यहाँ की सुगौली की स्थिति और परिस्थिति है, उन सभी से मैं वाकिफ़ हूँगा और जानूँगा कि ये सुगौली जो विधानसभा क्षेत्र है, इसमें क्या आवश्यकता है, क्या होनी चाहिए, क्या बदलाव होनी चाहिए। अब की बार किसे चुनेगा बिहार? सबसे पहले तो हम आप लोग का परिचय जानना चाहते हैं। मेरा नाम हुआ धर्मेंद्र कुमार नायक, वैसे लोग मुरारी नायक के नाम से ज़्यादा जानते हैं। और मैं यहाँ कांग्रेस का पूर्व प्रखंड अध्यक्ष भी रहा हूँ, और हम लोग का परिवार शुरू से कांग्रेस के प्रति समर्पित रहा है और आज भी है। चलिए सर, आपसे मेरा एक छोटा सा सवाल है जी। डबल इंजन की सरकार में, जो भी डबल इंजन की सरकार चली, इसमें कितना दम है? अब की बार तो जनता बिल्कुल रूप से बदलाव के मुख में है। चूँकि नीतीश कुमार ने राजद के सहयोग से सरकार बनाया और अचानक फिर वो छोड़ के भाजपा से हाथ मिला लिए। इसका भी बहुत ज़्यादा आक्रोश लोगों में है, और इसके चलते मुझे तो लगता है कि ये डबल इंजन की सरकार फेल हो जाएगी। एक इंजन अपने तरफ खींचेगा और एक इंजन अपने तरफ खींचेगा, और बीच में जितने डिब्बे हैं वहीं के वहीं रह जाएंगे। अच्छा, हमारे साथ एक और सामाजिक कार्यकर्ता है अली अख्तर जी, क्या अली हसन जी, सॉरी। क्या इस बार चुनाव का मूड क्या है? चुनाव के मुद्दे है, जनता बदलाव होती है। अब की सरकार को उखाड़ फेंकेगी, है ना। 15 साल हमारे सोनी जी रहे, 15 साल में सुगौली विधानसभा में क्या हुआ है? बस यही हुई है, ब्लॉक में घुसखोरी हुई है, थाने में घुसखोरी हुई है। यहाँ पब्लिक को किसी को आज तक पूरा राशन नहीं मिला। साल में 3 महीने का राशन खा जाते हैं। तो ऐसी सरकार का क्या फ़ायदा है? जब पब्लिक के हित में ही काम ना हो तो क्या फ़ायदा है? अब की पब्लिक मूड बना ली है सुगौली विधानसभा में, जो शशि जी को कम से कम 50,000 वोट से ऊपर जिताने के लिए। आज शशि जी ऐसे हैं जो काम कराएंगे। यहाँ पे उम्मीद हम पूरा रखते हैं। बाकी शशि जी, किस उम्मीद के साथ आप ये ठान लिए हैं कि हम शशि जी ही यहाँ के स्थानीय विधायक होंगे? देखिए, हम भी सुगौली रहते हैं। अब बाकी हमारे सबसे बात चल रही है, आज जहाँ भी जाइए उसमें 90% लोग कह रहे हैं सरकार चेंज करना है, अब फिर शशि जी को साथ देना है। तो सब आजकल सोचते हैं जो हमारे क्षेत्र में विकास हो, है ना। ये कोई नहीं चाहता है हमारे क्षेत्र में विकास ना हो। मगर जो सुगौली के विधानसभा जो है, इस टाइम कहीं जाके देखिए कोई काम नहीं हो रहा है ना। आप ब्लॉक में चले जाइए, इंदिरा आवास मिलता है 20 से 25 हज़ार उसमें रिश्वत चाहिए। एक टॉयलेट मिलता है उसमें 2 से 2.5 हज़ार उसमें रिश्वत चाहिए। क्या नाम है, जो राशन डीलर बांटता है यहाँ पे, उसमें क्या होता है 2 महीने से 3 महीने राशन खा जाते हैं। उसकी आवाज़ उठाइए तो उस पर कोई ना कोई विलम्ब लगा के FIR करा दिया जाता है। फिर आप लोग इस चीज़ की आवाज़ क्यों नहीं उठाते सर? जब ऐसी हरकत होती है आपके विधानसभा में, ऐसे पदाधिकारी लोग करते हैं, ऐसे अधिकारी लोग करते हैं, तो फिर आप लोग आवाज़ क्यों नहीं उठाते? आवाज़ उठाया जाता है, लेकिन सवाल ये है कि उन लोगों का अपना सेटिंग है। भ्रष्टाचार या बेरोजगारी या महंगाई
उल्टा सीधा काम होता है। 500 रुपये में जो दाखिल खारिज होता था 5000 मांगने पर ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन में सिस्टम खराब है, अब 5000 उसको मिल जाता है तो वो काम जो है हो जाता है। तो अब यह बात जो है कहने पर होता है क्या कि वो जो इसका विरोध करता है उसका काम रुक जाता है। आप लोग तो यहाँ के स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता है, काफ़ी दिनों से राजनीतिक क्षेत्र में अपना पहचान बनाए हुए हैं, फिर भी आप लोग के साथ ऐसा व्यवहार क्या सही है? देखिए, जहाँ तक आप पूछे हैं आवाज़ उठाने की बात, आवाज़ तो उठाया जाता है, लेकिन जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो कोई क्या करेगा। जिनके कंधों पर जिम्मेवारी दी गई है, मतलब वो सरकार हुआ, सरकार के पदाधिकारी हुए, ये कौन नहीं जानता है कि ये जो पैसा जो भी होता है वो कहाँ कहाँ नहीं जाता है। इसके चलते वो लोग इसको ठंडे बस्ते में डाल लेते हैं और आवाज़ उठाने वाले की कोई महत्व नहीं रह जाती है। तो निश्चित रूप से सरकार जब बदलेगी, और लालू यादव जी ने कम से कम इतना तो जरूर दिया है छोटे बड़े सबको, जो पहले कुछ नहीं बोल पाते थे, अब तो सबको एक है कि हम भी बोल सकते हैं, डायरेक्ट BDO CO थाना प्रभारी के पास जा सकते हैं, जिसका कि इस सरकार में पतन हो गया है। और लोग जो आवाज़ उठाते हैं उनके आवाज़ को प्रशासनिक अधिकारियों और सरकारी जो नेता हैं, मैंने अभी जो सरकार है उसके जो नेता है उनके द्वारा दबा दिया जाता है। अच्छा, एक और आप हमको बात बताइए कि अभी सुगौली विधानसभा में, जी मैं आ रहा हूँ, मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। मैं जैसे मैं आपके पास आऊँगा मैं आप मुझे बताएंगे क्या कहना चाह रहे हैं आप? जैसे विजय प्रसाद गुप्ता यहाँ के चीनी मिल बेच के खा गए, और जैसे चीनी मिल रामचंद्र तो शायद अभी है यहाँ ना? नहीं, पहले का चीनी मिल, जैसे कि 15 साल से रामचंद्र साहनी का शासन, उन्होंने क्या किया है विकास के लिए? आज किस विकास का बात कर रहे हैं आप? वही विकास तो मैं जानने विकास आया हूँ। के लिए एक अगर मिनट हम खोजेंगे, वही विकास के वही बारे में मैं विकास जानने हमारे देश आया को चाहिए हूँ ना कि हम लोगों के आपके लिए। सुगौली में क्या विकास है और क्या कमी है? सुगौली में हम लोग 15 साल से रामचंद्र साहनी हैं। विजय गुप्ता थे जो उन्होंने चीनी आप मिल का किनको बर्बाद वोट कर दिए थे इससे पहले वाले चुनाव में? आप किनको इस चुने? चुनाव में पहले हम लोगों ने राजद को वोट दिए थे, लेकिन हम लोग विजय गुप्ता अपने वो मंत्री पद से इस्तीफा दे दिए, फिर जाकर बीजेपी में समर्थन हो गए। आज झोपड़ी छाप से खड़ा है वो, आज कह रहे हैं कि हम झोपड़ी छाप से खड़ा हैं। पहले वो मंत्री थे हमारे पार्टी में, विजय प्रसाद गुप्ता। आज इस समय में उन्होंने जिस समय उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा, राजद को इस्तीफा दे दिया, फिर जाकर बीजेपी में समर्थन हो गए। बीजेपी में समर्थन होने के बाद उन्होंने फिर चीनी मिल को लुटवाया, विजय प्रसाद गुप्ता। अच्छा, और फिर पिछले दिनों हम जब आपके सुगौली विधानसभा क्षेत्र में हम आए हुए थे, लगभग शायद 3-4 रोज पहले पब्लिक ओपिनियन मेरा कार्यक्रम था, देवान चौक है यहाँ सुगौली पे। वहाँ पे कुछ लोग बता रहे थे कि सुगौली चीनी मिल जो है उसमें अवैध कारोबार किया जाता है, जैसे शराब बनाया जाता है, कुछ अलग पेट्रोल केमिकल कुछ ऐसा बनाया जाता है क्या? इथनॉल है उसमें, इथनॉल बनाया जाता है उसमें। और इसका जो है कोई सिस्टम नहीं है। गंदा गर्म पानी इतना छोड़ता है जो फसल किसान का नष्ट हो जाता है, समय पर भुगतान नहीं हो पाता है। वहाँ पर गेट पर इतना मुस्तैद रहता है सिपाही जी, किसान को अंदर जाने नहीं देता है। अपनी सुख सुविधा के विषय में कुछ कहने के लिए मजबूर हो जाता है और लौट करके निराश होकर चला जाता है। ये सेटिंग ठीक आप कहे हैं, ये डबल इंजन की सरकार है ना, दोनों तरफ इंजन खींच रही है और बीच में उसका पार्ट हो जा रहा है। अच्छा, महागठबंधन भी तो काफ़ी ज़्यादा लोगों का जुड़ाव है, उसमें क्या लगता है? इसमें ये तो गठबंधन है, बस दो ही है, और आपके महागठबंधन तो महागठबंधन एक आपस में एक ऐसी ताकत है, मैच्योर्ड लोग है और जो इस सारी चीज़ों को देख करके एक अलग निष्कर्ष निकाला है कि जो होगा सबसे अच्छा होगा, अब मजबूत होगा, टिकाऊ होगा, हर तरह से आगा प्रगति होगी। अब विकास का एक पर्सनालिटी जो अभी विधानसभा से लड़ने के लिए आया है, इंजीनियर शशिभूषण सिंह, ये कर्तव्यपरायण व्यक्ति है। इनके रुझान आशा और विश्वास लोगों को जम गई है कि जो करेंगे विकास का काम निश्चित रूप से ये करेंगे। और तमाम लोग तहे दिल से इनका स्वागत कर रहा है और भारी बहुमत से इनकी जीत होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। महागठबंधन है जी जी, मोदी जी में गठबंधन नहीं है, तो जीतन राम मांझी और वो लोग महागठबंधन नहीं कर रहे हैं। एक
खाली तेसुनी यादव में महागठबंधन है। जीतन राम मांझी या मोदी और वो लोग गठबंधन नहीं कर रहे हैं। खाली हमारे साथ बहुत सारे ऐसे भी और भी लोग हैं, यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उन सभी लोग से भी हम जानेंगे। में यही है कि जब भी 2017 में बाढ़ आया, सुगौली शहर का रिंग बांध टूटा, आज ले सोहनी जी देखने नहीं गए। हम लोग दरखास्त एसडीओ साहब आके देखे, संजय जायसवाल भी आके देखे। संजय जायसवाल भी एमपी हैं यहाँ सुगौली लोकसभा के, वो भी आश्वासन दिए कि ये बांध बंधेगा। ये करते हुए 2017 से 2020 हो गया। अभी इस समय में बाढ़ 3 गो आया सुगौली, पूरा शहर तो शहर है, ग्रामीण भी तबाह हो जाते हैं, कोई पदाधिकारी देखने नहीं आता है। वही जब हम लोग शिकायत किए तो डीएम साहब आए, यहाँ के सीईओ के सस्पेंड किए। उसके बाद में एक महिला सीईओ आई, वो भी कोई ढंग करके सुविधा सुगौली नागरिक को नहीं, क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। जो पास आप करते हैं, फिर भी कोरोना आ गया, कोरोना में तो लोग गरीब लोग मरिए रहे हैं, उस पर से बाढ़ भी सताया। आपकी सरकार चल रही है डबल इंजन का, आप कहते हैं कि हमारा जो भी एमपी है सब यहाँ का नागरिक का चौकीदार है, कि आपका चौकीदारी करता है, कुछ नहीं। नीतीश कुमार का कोई सुविधा नहीं मिला। गठबंधन एक ऐसा सरकार है कि वो हर एक दुख दर्द में, यहाँ जो बाढ़ आया था एसपी यादव, बारिश हो रहा था, 56 कोट बारिश हो रहा था, उसमें आ कर के गाड़ी से उतर के लोग से मिले, हमसे भी मिले, सब लोग से हाथ मिलाए, दुख दर्द हमारे जाने, वही हमारे नेता है। आज शशि भूषण सिंह यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे सुगौली के पूरे विधानसभा का जनता भारी बहुमत से इनको वोट दे के जिताएगा। यही हमारा रिंग बांध का सुगौली का सारा मुसीबत दूर ये शशि भूषण बाबू का। कैसा व्यवसाय इस बार कैसा रहा आप लोगों का? कहाँ व्यवसाय, पैसा तो कोरोना काल में ऐसे भी ख़त्म हो गया, उस पर बाढ़ आया और बाढ़ भी तबाह कर दिया। और रही बात सुगौली का, बाढ़ का निजात जब वही होगा जब हमारे नेता शशि भूषण जी जब जीतेंगे, शायद इन्हीं से दुख दूर होगा। जब तक रिंग बांध और केसरी, हिंद केसरी एक बांध है, अगर हिंद केसरी बांध को अगर बनवा दिया जाए तो सुगौली का बाढ़ का पूरा निजात हो जाएगा। इसलिए हम लोग व्यवसायिक लोग भी हैं जो सुख चैन से रहेंगे, बाढ़ नहीं आएगा और यहाँ का किसान भी सही रहेंगे। लेकिन बाढ़ से बहुत अच्छा, इस बार जो अभी जो कोरोना काल में किसान लोगों के लिए जो सहायता मुहैया कराया गया था केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा, क्या यहाँ के किसानों को वो लाभ मिला है? नहीं, ये सब कागजी प्रक्रिया है और कागज में ही होता है। इस सरकार में, डबल इंजन के सरकार में डबल खर्चा भेजना पड़ता है, डबल नेता को, डबल अफसर को, तो उससे बचेगा तब किसान को मिलेगा। जैसा कि कुछ देर पहले आपसे चीनी मिल के बारे में बताया गया है कि चीनी मिल का पानी, आप चीनी मिल के आगे पीछे दाएं बाएं देखिएगा, कई एकड़ ज़मीन जिसमें किसी का 2 कट्ठा भी है, किसी का 2 बीघा भी है, चीनी मिल के पानी से बर्बाद हो गया। धान की फसल, ईख का फसल, अभी भी उसमें पानी लगा हुआ है, लेकिन जाके जीएम से शिकायत कीजिएगा तो थाना से मिलकर आप ही पर एफआईआर हो जाएगा। इसलिए आपने शिकायत क्यों किया भाई? सरकार के खिलाफ कुछ बोलिएगा तो आप ही जेल जाइएगा। इस सरकार के खिलाफ में आपको आवाज़ नहीं उठानी है, अपना मुंह बंद रखना है और सरकार जो करती है उसको देखते जाना है। डबल इंजन के सरकार में तो यही हो रहा है कि कुछ भारत के मुख्य व्यवसायी लोगों को ही इसमें मुनाफा बढ़ोतरी की, उसका मैंने क्या कहा जाता है, उसको प्रोत्साहन दिया जा रहा है और वही लोग आगे बढ़ रहे हैं। इससे आप लोग भी अछूता नहीं हैं। भारत के जो भी वीआईपी व्यवसायी हैं, इस कोरोना काल में 114वें स्थान पर हमारे जियो के मालिक अंबानी जी थे, आज 4थे नंबर पर आ गए हैं। सिर्फ कोरोना काल कितना दिन चला? 6 महीना में। और भारत के जो मध्यम वर्ग के व्यवसायी थे वो कहाँ पहुँच गए? कटोरा लेके ऑन रोड। हमको तो लगता है कि यार ये डबल इंजन की सरकार किसी भी प्रांत में अगर रही तो हमको लगता है कि हाथ भी सही सलामत नहीं रहेगा कि उससे भी लोग भीख मांग के अपना पेट पाल पाएंगे। आज बच्चों का स्कूल बंद कर दिया गया, शिक्षा व्यवस्था को चौपट करना है। इस कोरोना के बहाने से शिक्षा व्यवस्था को ऐसा चौपट कर देना है कि आने वाला पीढ़ी जो है न शिक्षित रहेगा न इनसे ये कोई सवाल मैं अभी आपसे करने ही वाला था। क्या नीतीश की राज में शिक्षा की दशा क्या है? शिक्षा की जो इधर आप दुर्दशा सामने है, जी, हाँ। शिक्षा की जो दुर्दशा है नीतीश का जी की सरकार में, डबल इंजन की सरकार में, इसे तो हम लोग कभी कल्पना भी नहीं किए थे। इतना बुरा स्थिति है कि बच्चे
4 साल या 5 साल में थी करेंगे, ग्रेजुएशन फाइनल करेंगे कि 8 साल लगेगा, कोई इसका भरोसा कोई नहीं। लिमिट नहीं है अभी। बच्चे फॉर्म भरते हैं, एग्ज़ाम का डेट निकलता है, एग्ज़ाम देने जाते हैं तो पता चलता है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। इतना बुरा स्थिति है शिक्षा का। सर ये शिक्षा की जो अभी दशा और दिशा के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, क्या होना चाहिए शिक्षा की दिशा? जब से बीजेपी की सरकार आई है बिहार में, जैसे रामचंद्र सोनी जी सुगौली विधायक हैं, पूरा कोरोना काल में घर से बाहर ही नहीं निकले। जब खुद बाहर नहीं निकलते जानते हो क्या देखेंगे? बाढ़ आया, 4-4 बार आके बाढ़ चला गया। सवाल मेरा वो नहीं है, मेरा सवाल ये है कि यहाँ के शिक्षा की जो अभी दशा चल रही है बिहार में, उसको कैसे सुधारा जा सकता है? सुधारा जा सकता है सर, नीयत हमारी साफ होनी चाहिए। मैं अगर शासन में हूँ, मैं इस बिहार का राजा हूँ, मेरे ऊपर पूरे बिहार की जिम्मेवारी है, तो मैं चाहूँ तो इसको सुधार सकता हूँ। क्या वो कुछ तरीका तो है। सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए आपने आज बिहार में चुनाव का घोषणा करवा दिया। चुनाव आयोग आपका है, चुनाव आप करवा रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, सभाएं करवा रहे हैं, उसमें कोरोना नहीं है। ट्रेन चलेगी कोरोना हो जाएगा, बस चलवा दिया आपने कोरोना नहीं है। स्कूल खुलवा देंगे, बच्चे पढ़ेंगे, कोरोना हो जाएगा। और नेता लोगों को अपना काम करने में कोरोना नहीं है, जनता रोजी रोटी तलाश करेगी तो कोरोना हो जाएगा। यानी पूरा हिटलरशाही से शासन व्यवस्था को चलाया जा रहा है और जनता को भूखों मारों की स्थिति में लाने की साजिश चल रही है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर ये कर रहे हैं। आज जितनी भी मध्यम वर्ग की नौकरियां चली गईं, छोटे छोटे कल कारखाने बंद हो गए कोरोना के बहाने से, लेकिन वीआईपी आगे की तरफ जा रहा है और छोटे वर्ग नीचे की तरफ जा रहा है। क्लियर कट नज़ारा सामने है, लोग देख रहा है। स्थिति अगर ऐसी बनी रही, सरकार अगर नहीं बदली प्रांतों की और आने वाले समय में देश की, तो हम समझते हैं कि गृह युद्ध की तरफ भारत अपना जा रहा है। इसको लोगों को समझना होगा और सरकार को बदलना होगा। सरकार नहीं बदलेगी तो दशा दिशा इस प्रांत की नहीं बदल सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक और सूचना मेरे पास आ रही है अभी हाल फिलहाल में। आइए सर, आइए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ऐसी सूचना मिल रही है कि बीजेपी जो है लोजपा के साथ मिल करके सरकार बनाएगी। क्या ऐसा लगता है क्या? अगर बीजेपी और एनडीए की अगर जीत होती है तो नीतीश को वहाँ से लोग साइड कर देंगे। लोगों का विश्वास उठ गया है इन लोगों का इस तरह का शतरंज का काम देखते हुए, इसलिए ये लोग अपने फ़ायदा के लिए कभी कुछ भी कर सकता है। पब्लिक के हित की बात तो अलग है, अपनी हित की बात ये लोग करते हैं। इतना चारों तरफ ऐलान होता है, हॉस्पिटल में जाइए तो दवा नहीं, माने जहाँ जाइए असुविधा ही असुविधा है। इसलिए ग्रसित होकर के लोग अब अंत में फैसला यही लिया है कि निश्चित रूप से बदलाव करने के बाद नया समस्या, नए लोग, नई सरकार ये काम करेगी और लोगों में इस तरह के कार्य करने की क्षमता दिखाई दे रही है। इसी उम्मीद पर सब लोग अब इधर आएगा। चूँकि अभी पीछे तो देख लिया गया कि जिस राजद की सरकार थी और ये जो है नीतीश बाबू साथ ही थे, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन करवट मार दिए। क्या भरोसा वैसे व्यक्ति पर किया जाए जो हमेशा अपना कार्यक्रम को बदलता रहे, कभी जिधर लाभ हो, जिधर फायदा हो, चेयर के लिए, कुर्सी के लिए, पब्लिक हित के लिए लोग नहीं है, कुर्सी के लिए जो हमारा बचा रहे। आ कब्र में भी पैर है तो अभी लोग कहता है जो भाई किसी तरह ये कुर्सी हमारा आबाद रहे। आ किसान मजदूर के चिता पर रोटी सेद कर खाने वाले ये लोग हैं। इन लोगों की यही निष्ठा है कि जब तक मैं जीवित रहूं तब तक इस चेयर पर बैठा रहूं। इन लोगों का मुख्य उद्देश्य यही है और लोग समझ गया है इस बात को। अब भुलावा में कोई पड़ने वाला नहीं है और रिजल्ट 10 तारीख को निश्चित रूप से मिलेगा और सरकार बनेगी और उनकी सरकार गिरेगी नीतीश कुमार की। हमारे दर्शकों से अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को देखते रहें। युवाओं के लिए सुगौली विधानसभा क्षेत्र में क्या जरूरी है? तो सबसे पहले युवाओं के लिए ज़रूरत यहाँ पर कितने दिनों से स्टूडेंट लोग डिग्री कॉलेज की मांग कर रहे हैं। अभी तक यहाँ के जो 15 साल से रामचंद्र सोनी जी विधायक है और इनका सरकार भी है,
अभी तक इनसे ये मांग भी पूरा नहीं हुआ कि डिग्री कॉलेज बनाया जाए। और अब जाके स्कूल में जायज़ा ले सकते हैं कि स्कूल में किस परिस्थिति में पढ़ाई होता है। स्टूडेंट लोग जाता है क्लास करने के लिए, वहाँ पर सही से क्लास नहीं होता है। टीचर लोग आते हैं अपना मन के मर्जी से काम करते हैं, लेकिन स्टूडेंट के इसमें किसी प्रकार की फ़ायदा नहीं होता है। और यहाँ पर जो सबसे पहले हम लोग के यहाँ कमी है, बाढ़ इलाका है, यहाँ पे बाढ़ग्रस्त इलाका है। यहाँ पर 15 साल से जिस तरह रामचंद्र साहनी जी हैं और साहनी लोग वोट से जीतते हैं, यहाँ पर किसी तरह की यहाँ पर सुविधा मुहैया न कराए। जिस तरह बाढ़ से किसान को क्षति होता है, इस तरह ये आजकल की परिस्थिति लॉकडाउन जो था, किसान लोग किसी तरह से कर्जा पैसा काट कर जो अपना खेत रोपनी कराए हुए थे, बाढ़ आने के कारण पूरा ग्रस्त हो गया। अब इस तरह सरकार की तरफ से कोई भी मुआवजा मिलने का आसार नहीं दिख रहा है। अब बताइए किसान करेगा तो क्या करेगा। स्टूडेंट का वही हाल है, किसान का वही हाल है। जिस तरह 15 साल से इन्होंने कोई विकास नहीं किया है, सिर्फ जाति पाति के नाम पर वोट मांगते हैं और इन्हें जाति पाति के नाम पर लोग जिताता है। लेकिन इस बार जनता नकार चुकी है। इस बार शशि भूषण सिंह को अपना विजयी बनाएगी, ताकि और जो अभी तेजस्वी यादव ने जो वादा किया है 10 लाख युवाओं को नौकरी देने के लिए, हम बीटेक MBA और BA करके लोग बेरोजगार हैं। बेरोजगारी कब तक रहेगा? जब तक लोग कमाएगा नहीं तो फिर अपना पालन पोषण कैसे करेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक सर और आप हमको सवाल का जवाब बताइए। सुगौली में चीनी मिल है, चीनी मिल का बेनिफिट जो है यहाँ के किसानों को मिलता है या नहीं? चीनी मिल का बेनिफिट किसानों को ईख गन्ना देने से तो है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। कितने किसान यहाँ पूर्ण रूप से उस पर निर्भर है गन्ना के खेती से? मतलब 60% किसान निर्भर है, लेकिन इससे क्षति भी बहुत है। इस क्षति का मुआवजा भी चीनी मिल को देना चाहिए किसानों को। मान लीजिए उनके गंदे पानी जो उनके चीनी मिल से निकलता है, साइड में देखिए चीनी मिल खुला चीनी मिल के नाम पर, लेकिन साइड में यहाँ इथेनॉल बनाया जाता है, जिससे अंदर 4-5 किलोमीटर के रेडियस में दूषित पानी। इथेनॉल जाति कहाँ है? इथेनॉल से शराब या कुछ बनता है, अब डिटेल्स तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन वो हानिकारक है इथेनॉल। इथेनॉल को लेकर ही जो है ये चीनी मिल का आड़ है, बहाना है। चीनी मिल मेन काम है इथेनॉल। और आज जा कर के आप कभी आइएगा तो देखिएगा चीनी मिल के अगल बगल कितनी क्षति हुई है किसानों की। मान लीजिए जिसका उसमें उतना ही खेत है और वो भी बर्बाद हो गया, उसका बाल बच्चा कैसे जिएगा। और चीनी मिल इस पर न कोई एक्शन ले रही है, न सरकार सुनने को तैयार है। अगर हम चीनी मिल के खिलाफ थाने में आवेदन देते हैं तो 2 डंडा बड़ा बाबू से खाएंगे, 1 की मुकदमा पहन लेंगे। ऐसी भी स्थिति है। ऐसी आखिर स्थिति क्यों होती है? GM साहब मान लीजिए कि चीनी मिल के GM IAS रैंक के होते हैं और थाना प्रभारी ऑल इन ऑल सरकारी हीरो होता है, और हम तो आम जनता है, किसान है, खेत कोड़ के खाना है, तो हमारी कौन सुनने वाला भैया? इस सुशासन में कोई सुनने वाला नहीं है। इस सुशासन जिस नाम से लोगों ने इस सरकार को बनाया था, जिस उम्मीद से 5 साल ठीक रहा, 6ठे साल दोबारा जब CM बने उसके बाद से इनमें कुरीति आती गई, उसको इन्होंने कंट्रोल नहीं किया। आज स्थिति ये है कि अगर हमारा कपड़ा फटा है तो दरोगा जी के उनका चौकीदारों थाना पर नहीं जाने देगा। ऐसी स्थिति है इस गवर्नमेंट की। और क्या बताएं हम? अगर हम चीनी मिल से लड़ जाते हैं तो हमारी औकात क्या है चीनी मिल से लड़ने की? वो अपने सिपाही से पिटवा के हमको फिट कर देगा और हम दरखास्त लेके बताइए जाए कहाँ। ये स्थिति है इस सरकार। अब की बार किसे चुनेगा बिहार? तालाबंदी का क्या हाल है? देखिए पूरा जनता मैंने बुझे कीजिए, मैंने अब बदलाव चाह रही है, बुझे। शराब तो अब तो घर घर बस डिलीवरी बस हो ही रहा है, होम डिलीवरी हो ही रहा है। इसीलिए अब पूरा जनता चाह रही है कि ये सरकार को बदले। शराबबंदी का जो स्थिति अभी है बिहार में, क्या लगता है ये होनी चाहिए थी क्या? शराबबंदी होनी चाहिए, बहुत अच्छा डिसीजन हमारे CM साहब ने लिया था, लेकिन इसके आड़ में उन्होंने शराबबंदी करके सरकार का राजस्व तो खोया ही, लेकिन अपने पार्टी का राजस्व उन्होंने बढ़ा लिया। बैकडोर से वो इस शराबबंदी के पैसे से अपने पार्टी के खर्चे चलाते हैं और शराब को चरगुना भाव में बेचवा रहे हैं। शराब पीने वाले लोग आज भी शराब पी रहे हैं और उनको शराब मिल रहा है। इधर शराब उनको आप उधर से शराब उनको आज भी मिल रहा है, होम डिलीवरी हो रहा है। आखिर आपने जब नाकाबंदी करके शराबबंदी कर दी तो फिर इस बिहार में शराब आ कहाँ रहा है और किसके इशारे पर आ रहा है, कौन मंगा रहा है,
या तो आप प्रशासन में हैं, आप मंत्री हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, आप यहाँ के राजा हैं, तो आप ही के ढील के इशारे पर शराब आ रहा है। जिस निप का दाम 80 रुपया है 350 रुपये में मिल रहा है, आज लोग उसको भी लेकर पी रहे हैं। पाउच मिल रहा है, ढाला मिल रहा है। आए दिन जब थोड़ा सा कड़ाई होगा तो कहीं जा कर के थानेदार जो है हंडिया बर्तन ले आकर के शो कर देगा, काम खत्म। स्थिति यह है कि थाने में भी शराब जब्त की जाती है, तो अगर 4 कार्टून जब्त हुआ तो 1 बोतल शो होगा, बाकी वो लोग मार जाता है। 80% प्रशासनिक अधिकारी अगर कोई कह दे कि वो शराब नहीं पीता हो, मैं चैलेंज करता हूँ। ऐसे बहुत सारे जो अधिकारी हमने देखा है और सुना भी है, और लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सच में शराब यूज नहीं करते हैं। हाँ, ये भी बात है, लेकिन 80% लोग शराब यूज करते हैं। और शराब तो इन्होंने समझिए कि हमको लगता है कि शराब कंपनियों से हमारे मुख्यमंत्री जी टेंडर लेकर ब्लैक बिचवा रहे हैं, ये तय है। अच्छा, अगर राजद की सरकार होती है, बनती है, महागठबंधन की ये सरकार बनती है, तो क्या शराबबंदी जो बंद पड़ा हुआ है क्या खुल जाएगा? हमको तो नहीं लग रहा है, लेकिन हमारी राय जहाँ तक है तो इसको कुछ इसमें कंडीशन ला करके शराब की दुकान खुलवा दी जाए तो सरकार का राजस्व बढ़ जाएगा। और कुछ कंडीशन लोगों को ही शराब दिया जाए, उसका कुछ क्राइटेरिया तय करके गवर्नमेंट राय करके आपस में एक से एक लोग हैं बुद्धिजीवी वहाँ पर बैठे हुए हैं। जिस समय शराबबंदी हुई थी उस समय नीतीश जी बता रहे थे कि जो भी शराब के जो ठेकेदार हैं वो अगर ठेके को छोड़ देते हैं तो उनके लिए सरकार के द्वारा उनको अपना व्यवसाय करने के लिए मदद राशि से लेकर के जो भी मुहैया हो सरकारी तरीके से। कितने लोगों को ऐसे सुविधा मिल पाया है? कहाँ आज तक ऐसा सुनने में आया किसी शराब व्यवसायी को कोई? आप तो सुने होंगे ना, जिस समय शराबबंदी की बात चल रही थी, ये तो चीज़ सुने थे। ये तो सुने होंगे ना? जी, हम सुने थे ये चीज़, लेकिन ऐसा सुनने में नहीं आया कि कोई शराब व्यवसायी जो दूसरा काम करके बैठा हो सरकारी सहायता से, ऐसी बात नहीं है। ये बैक डोर से शराब मंगवा करके ऑलरेडी सीएम ही बेचवा रहे हैं पूरे बिहार में। आज किसी भी जनता से पूछिए शराब किसके यहाँ, अभी अगर आपको भी चाहिए तो हम शराब तो नहीं पीते हैं, लेकिन मैं भी शराब पीने वालों को टच करूंगा तो आपको यहीं के यहीं शराब मुहैया हो जाएगा जहां आप खड़े हैं, होम डिलीवरी आ जाएगी। तो ये क्या बंदी है भैया, क्या व्यवस्था किया है आपने कि सामान हमको मिलिए जा रहा है, यूपी से घुस रहा है कि नेपाल से घुस रहा है कि मध्य प्रदेश से, कहाँ से घुस रहा है आगे? इसका मतलब आपको बंद का बहाना है, बैकडोर से इसी शराब के खर्चे से वो अपने पार्टी का खर्चे चला रहा है, क्लियर तय दिख रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला हुआ। मोहम्मद अब्दुल्ला जी, हम अब इसी के साथ अपने कार्यक्रम से आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम अभी सुगौली विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूँ। यहाँ की सैकड़ों जनता से मैंने यहाँ के हाल के बारे में जाना हूँ, क्या हाल है सुगौली विधानसभा में, और सुगौली विधानसभा की विकास की स्थिति यानी विकास की पहिया जो है वो कितनी रफ्तार से चल रही है। जहाँ तक मैंने देखा, जहाँ तक लोगों से जो मैंने सुना हूँ, यहाँ की विकास की जो पहिया है काफ़ी धीमी है और तेज़ होनी चाहिए। यहाँ की जनता जो है, यहाँ की जनता बदलाव चाह रही है। जिस तरीके से हमने यहाँ पब्लिक ओपिनियन कार्यक्रम के दौरान मैंने ये जो जाना है, और आपको भी मैं इन लोगों का जो बात है आप लोगों तक भी मैं पहुँचा रहा हूँ। लोगों का कहना है कि सीधी बात यह है कि 15 वर्षों तक यहाँ के जो वर्तमान विधायक जी थे उनका कार्यकाल जो है विकास की पहिया काफ़ी धीमी पड़ी है। शायद यहाँ की जनता को उस विकास की रफ्तार के साथ भी तेज चलनी होगी। इसी के साथ मेरा आज का कार्यक्रम चुनावी यात्रा सुगौली विधानसभा से समाप्त होती है। कैमरामैन भगवान जी के साथ चंदन जायसवाल, मोतिहारी। अब की बार किसे चुनेगा बिहार? कोई ताकत